अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरा मन चाहा कि कोई मीठा हो जाए तो मैंने सोचा खंडोली तैयार कर लेते हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है। 1 कप पानी लेंगे और उसको नीम गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें डाल देंगे खंडोली के छोटे-छोटे पीसेस बना के जो हमने रखे हुए हैं, ठीक है? ये जो रेसिपी है बड़ी आसान भी है, लेकिन एक बात है कि टाइम बहुत लगता है इसमें। कम से कम घंटा लग जाता है इसको तैयार होते हुए, ठीक है? तो हमने थोड़े से पानी 1 कप पानी में ना इसको चढ़ा दिया है। कंडोली का जो छिलका होता है वो बहुत सख्त होता है, काटने में भी टाइम लगता है। पानी इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि ये पानी खुद छोड़ देती है, तो मैंने 1 कप ही इसमें ऐड किया है। तो हल्की सी आंच रख के हम इसे बनाएंगे, ठीक है? तो ये बड़ी आसान तरीके से तैयार हो जाती है। बस इसका एक स्टेप ये है कि इसको छीलना काटना थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद सारे काम आसान है तकरीबन। तो जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर जो भी मेवे वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसमें मेवे, उसके बाद खुश्क मेवे, उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध के बाद इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि गुड़ का जो ज़ायका, वैसे एक बात है कि गुड़ का ज़ायका जो होता है ना, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें गुड़ ही डालें। देख लेना गुड़ सही अच्छे वाला हो। अगर गुड़ खट्टा हो तो फिर ये दूध जो हमने इसमें डाला था वो फट भी सकता है, यानी ख़राब हो सकती है हमारी ये स्वीट डिश। तो इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें जो हम खुश्क मेवा डाल रहे हैं उसमें मेरी एक ही चीज़ है, तिली। तिली डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें तिली ही अच्छी लगती है, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डाल रही। ये घर की है तो इसको बहुत अच्छे से धो के, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो बहुत अच्छे से धो के आपने 3-4 दफ़ा तो फिर आपने इसे डालना। वैसे तो बाज़ार से जो तिल मिलता है वो तो बिल्कुल नीट क्लीन होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, वो साफ़-सुथरा होता है। लेकिन ये घर की जो होती है, इससे ना बड़ी केयर के साथ का साफ़ करना पड़ता है, ठीक है? अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे, छोड़ देंगे। और अगर हम देखेंगे कि ये बॉयल हो चुकी है तो इससे हम मैश कर लेंगे, और जब हम मैश करेंगे तो ये बिल्कुल हलवे की तरह बन जाएगी। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल गल चुकी है, इसलिए बहुत अच्छे से ये मैश हो रही है। अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे और मैश हो रही मैश है, करने के बहुत बाद ज़बरदस्त किस्म की याद हो रखना कि चुकी है अब तकरीबन। गैस तो जो है ना अब स्लो कर नेक्स्ट देंगे, हम चूल्हा स्लो इसमें कर डाल देंगे देंगे बिल्कुल, दूध, क्योंकि पानी और काफ़ी दूध खुश्क हो डालते चुका है। हुए इसमें हमने दूध इसे ऐड करने लगे साथ-साथ और हिलाना है दूध को क्योंकि आपने अच्छे ये से मिक्स करना है दूध क्योंकि ख़राब भी हो ताज़ा सकता दूध है। है अगर तो ये बॉयल हो तो खालिस। ज़्यादा बेस्ट है, तो लेकिन मेरा दूध इसमें जो है ये वो बॉयल बॉयल भी नहीं नहीं हुआ है, हुआ। इसलिए तो इसलिए साथ-साथ में आपने इसको इसको बहुत हिलाना है। अच्छे से ठीक हिलाना है, है? ये ना हो के फट जाए। अगर बॉयल हो तो फिर तो ज़बरदस्त, फिर हमें इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये देखिए मिक्स हो चुका है तकरीबन। हम मैंने इसमें ना तकरीबन 1.5 लीटर दूध डाला है। आपकी चॉइस के, आप इसमें जितना भी डालना चाहें। ओके। तो नेक्स्ट अब ये तैयार हो चुकी है। लास्ट प्रोसेस हमारा रह गया है, ये मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है और देखा इसमें बीच में तिनके नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात गुड़ में ऐसे छोटे-छोटे तिनके आ जाते हैं, तो आप इसलिए इसे गुड़ जो है ना वो पानी में डाल के इसे बॉयल कर लिया करें और फिर इसे स्ट्रेन कर लें। ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इससे ये जो तिनके वग़ैरह बाज़ औक़ात गुड़ में आ जाते हैं ना, तो वो निकालना आसान हो जाता है, ठीक है? बड़ा केयरफुल होके काम करना पड़ता है। अब इसको करेंगे मिक्स और कर देंगे बंद, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पकाया तो ये जो गुड़ है ना, गुड़ की वजह से दूध फट भी सकता है, क्योंकि अगर गुड़ में खटास वगैरह हो तो गुड़ देख के लेना चाहिए। हर तरह का होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, तो देख के लें। ज़ाहिर सी बात है हम स्वीट बना रहे हैं तो स्वीट में मीठे गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए मेरी रेसिपी तैयार है, यकीनन आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ट्राई करना और फिर मुझे बताना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए।